Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. We were discussing the topic of DNA structure. DNA के बारे में हमने मुख्तलिफ चीज़ें देख ली. पिछली वीडियो में हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे बॉन्ड बनाती हैं मुख्तलिफ और उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है. अब उसी सिलसिले में ये एक डायग्राम है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स बल्कि चारों के चारों इस डायग्राम में दिए गए हैं. ये दो प्यूरिन बेसिस हैं और ये दो पिरिमिडीन बेसिस हैं. ये थायमीन है और ये साइटोसिन, गुवानिन और एडेनिन. ये सारे जो है आपस में, तो ये एक एक न्यूक्लियोटाइड है अलग-अलग, और फिर उसके बाद ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो, ये तीन, ये चार, तो ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. तो ये पैटर्न है जिसमें डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है. तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो फॉस्फेट होता है ये दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में बांड करता है. तो ये बात याद रखें कि ये जो फॉस्फेट है ये एक न्यूक्लियोटाइड के साथ तो अटैच, अब इसका ये हिस्सा है और इसके कार्बन नंबर 3 के साथ ही अटैच हो जाता है. तो इस तरीके से ये दो आपस में, तो दो एस्टर बॉन्ड बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं डाई एस्टर ब्रिज. तो ये डाई एस्टर ब्रिज जो है ये फॉस्फेट बनाता है. तो जब ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक इसका ये जो एंड है सिरे वाला शुगर, उसका जो फॉस्फेट होगा इसके ऊपर या इसके बाद कोई भी आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा, तो ये एंड फ्री होगा. और बैन ही इसी तरीके से जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड होगा उसको जो 3 एंड होगा वो भी फ्री होगा क्योंकि उसके नीचे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है. तो इसी तरीके से आप इनको मिला सकते हैं. और इसमें आप देख रहे हैं कि जो बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन के ज़रिए जो मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे. तो वो एक यहाँ पे OH ग्रुप और H आपस में मिलता है और वाटर बनता है. एक जब इस न्यूक्लियोटाइड बनते वक्त तो ये बनता है, फिर उसके बाद ये फास्फेट जब इससे मिलेगा यहाँ पे बनेगा, ये फास्फेट इसके साथ मिलेगा. तो ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे OH और H आपस में मिलती हैं और वाटर बनाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है. तो ये तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बनना हमने देख लिया. अब जो हमारा फाइनल यह टास्क है वो ये है कि अब हमने डीएनए के मॉडल को देखना है कि डीएनए का मॉलिक्यूल होता कैसे है. हमने इस तमाम चीज़ें देख ली स्टार्ट से. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स देख लिए, न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, और अब हमने डीएनए के मॉलिक्यूल को देखना है कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है. तो इसके लिए ये आपके सामने एक फ़ाइल है वर्ड की. हम इसको, इसमें जो मेजर ये हैं पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे. डीएनए का मॉडल जो था वो वाटसन और क्रिक ने पेश किया था. वाटसन और क्रिक ने जो है, अब डीएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे हमने प्रोटीन्स में पढ़ा है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती हैं. ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ बेस है, इधर इसका फास्फेट है और इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये इसका बेस है और ये इसका फास्फेट है. ये फास्फेट इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो वी गेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो हमारे पास क्या होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो बन जाती है. तो अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलके डीएनए को कैसे बनाते हैं, तो ये दो साइंटिस्ट थे वाटसन और क्रिक, इन्होंने बताया था. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का आपस में मिलना है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और फिर डीएनए की जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलके जो फाइनल बनाते हैं. तो इन दो साइंटिस्ट ने जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 25 अप्रैल 1953 में इनका ये जो नेचर का रिसाला, बड़ा मशहूर साइंटिफिक जर्नल है, उसमें इनका ये मॉडल जो था वो शाया हुआ था 1953 में. तो इसने बुनियाद रखी मॉडर्न जो ये है इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दौर है वो इनकी इस दरियाफ्त से या इस मॉडल से जो उन्होंने पेश किया उससे ये शुरू होता है वाटसन और क्रिक के. वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है वो एक्चुअली बेस करता है इससे पहले. ये दो साइंटिस्ट थे, एक लेडी थी, बड़ी टैलेंटेड लेडी थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन.
और एक दूसरा साइंटिस्ट था मॉरिस विल्किंस। इन्होंने एक्सरे को इस्तेमाल करके डीएनए का स्ट्रक्चर मालूम करने की कोशिश की, लेकिन ये उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सके। और उन्हीं के डेटा को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे लिखा हुआ एनालिसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए फाइबर्स, तो इन्होंने लिया था और इन्होंने उनके डेटा को इस्तेमाल करके डीएनए के मॉडल को इन्होंने पेश किया। तो ये आपके सामने इनके मॉडल के सीधा सीधा ये हैं पॉइंट्स हैं कि डीएनए जो है उसके अंदर 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो क्या हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। तो वाटसन और क्रिक का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल हीलिक्स होती है। 2 स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए के मॉलिक्यूल की, और ये ट्विस्टेड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए हीलिक्स। ये क्या बनाती हैं, ये दोनों चेन्स जो हैं वो आपस में एक हीलिक्स बनाती हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं होती बल्कि 2 चेन्स होती हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ होती है कि अगर हम यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करें तो ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है। तो अब ये इसको हम कहते हैं डबल हीलिक्स। अब ये दोनों चेन्स एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये क्या है, ये दूसरी है। तो ये उनके जो मॉडल था उसका मेन पॉइंट था। अब ये चेन्स जो हैं ये दोनों आपस में कैसे अटैच हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। यहाँ पे जो बेसेस होती हैं वो बेसेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमने प्रोटीन के मॉलिक्यूल में देखा था। अगर आपको याद हो कि अमीनो एसिड्स उसमें जो अल्फ़ा हीलिक्स बनती है या उसमें जो वो बीटा शीट बनती है, तो बीटा शीट में इधर बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन पोर्शंस में, जिसकी वजह से ये हीलिक्स जो है या ये चीज़ें बरकरार रह सकती हैं। तो उसकी वजह से फिर ये तो डीएनए के मॉलिक्यूल भी कैसे बरकरार रहता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो उसके बेसेस होती हैं दोनों स्ट्रैंड्स में। अब हम यहाँ पे इसको ज़रा बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये इसमें हम जल्दी जल्दी बेसेस बना लेते हैं। ये ए है और ये इसका पी इसके साथ अटैच है, और ये दूसरा शुगर है। सपोज़ इधर जो है वो सी है और इसका पी अटैच है इसके साथ, और फिर ये से जी है और ये इसका पी इसके साथ अटैच है। या अब इसके तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। अब दूसरी चेन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये एक शुगर आ गई, ये दूसरी शुगर आ गई और ये तीसरी शुगर आ गई। अब इसका यहाँ पे बेस है, सपोज़ इधर जो है वो टी है और इधर जो है वो जी है और इधर जो है वो सी है। तो ये इसका फास्फेट और ये इसका फास्फेट और ये इसका फास्फेट, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये 2 चेन्स बन गई। वाटसन और क्रिक ये कहता है कि ये दोनों चेन्स जो हैं ये आपस में जो कायम रहती हैं, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये यहाँ पे आया हुआ है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच कैन बी फाउंड बिटवीन बेसेस। अब मसला जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि अगर हम इस डायग्राम को देखें कि इस चेन के बेसिस जो हैं वो आप देख रहे हैं वो इस साइड पे हैं, ये है, ये इसके बेसिस हैं, और जो दूसरी चेन है उसके बेसिस ये हैं, ये दूसरी साइड पे हैं। अब इनकी बॉन्डिंग हम कैसे करेंगे? बॉन्डिंग तो तब होती है कि इधर ए हो और उसके सामने टी हो तो ये आपस में बॉन्ड करेगा, इधर जी हो और उधर सी हो तो ये आपस में बॉन्ड करेगा। तो चेन तो हमने 2 बना दी। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है फॉर एग्जांपल, ये दूसरी बाद में बनाई तो इसको 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। तो अब ये 2 चेन्स तो हमने बना ली, लेकिन अब ये दोनों चेन्स आपस में कैसे बॉन्डिंग करेंगी, ये थोड़ा सा इशू जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वाटसन और क्रिक ने बताया कि ये जो चेन जैसे हमने बनाई, अब इसमें हमने जो बनाया ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है, ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम।
تو اس صورتحال میں تو ان میں بیسز میں بانڈنگ نہیں ہو سکتی. تو واٹسن اور کرک نے بتایا کہ جو دو پالی نیوکلیوٹائڈ چینز ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے یہاں پہ، کہ دے چینز رن ان اینٹی پیرلل ڈائریکشن. تو ان کے جو 5 to 3 اینڈز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اپوزٹ ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب ہم اس ڈائیگرام میں واپس چلے جائیں. تو اب اس پوزیشن میں یہ جو دونوں چینز ہیں ان کو ہم آپس میں بانڈنگ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ بانڈ کرنا چاہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نہیں کر سکتا کہ بیچ میں شوگر ہے. یہ سی اس چیز کے ساتھ بانڈ کرنا چاہے، یہ جی اس سی کے ساتھ بانڈ کرنا چاہے، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ جو بانڈ کریں. تو پھر اس کے لیے جو واٹسن اور کرک نے کلیہ بتایا کہ ڈی این اے میں ایسا نہیں ہوتا. تو پہلے اب اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس کو ہم سلیکٹ کر کے روٹیٹ تو نہیں کر سکتے، تو وی ریموو اٹ. اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ ڈفرینٹ کلر سے بناتے ہیں. تو اب دوسری چین جو ہے وہ یوں بنے گی، اینٹی پیرلل. تو ایک شوگر اور یہ یہاں پہ دوسری شوگر اور یہ یہاں پہ تیسری شوگر. تو یہ اس کا کاربن نمبر 1 ہے، تو ادھر جو ہے ٹی آئے گا، اور یہ اس کا کاربن نمبر 1 ہے تو ادھر جی آئے گا، اور ادھر جو ہے وہ سی آئے گا. اور اس کا یہ کاربن نمبر 5 ہے تو وی گیٹ اے پی ہیئر. اس کا کاربن نمبر 5 ہے تو وی گیٹ اے پی ہیئر، اور اس کا کاربن نمبر 5 ہے تو وی گیٹ اے پی ہیئر. تو یہ پی آ جائیں گے. اب یہ پی جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ کیا، کاربن نمبر 3 کے ساتھ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چین ہے اس کا 5 اینڈ ادھر ہے اور اس کا 5 اینڈ ادھر ہے، یہ یوں جا رہی ہے. جبکہ یہ چین جو ہے، یہ چین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی پیرلل. یہ دونوں چینز اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. تو اس کا یہ 5 پرائم اور یہ 3 پرائم آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ 3 فری ہے، اس کا ادھر جو ہے وہ یہاں پہ جو 3 ہے اس کا وہ فری ہے. اب آپ اس کے بانڈ بنائیں. تو یہ ٹی اور اے اور ٹی، یہ جی اور سی، اور یہ جی اور سی. تو یہ دونوں چینز آپس میں مل گئے. تو یہ واٹسن اور کرک کے ماڈل کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ جو چینز ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں رن کرتے ہیں اینٹی پیرلل. اگر ایک چین جو کہ ہم نے لیفٹ پہ بنائی ہے یہ والی، اگر یہ سیدھی ہے، جب اس کو سیدھا الٹا کے حساب سے کہیں گے، تو دوسری چین الٹ ڈائریکشن میں ہوگی. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بیسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اور ان کے آمنے سامنے آ جانے سے دے کین بانڈ ٹو ایچ ادر. اور اس سے پھر یہ جو دونوں پالی نیوکلیوٹائڈ چینز ہوتی ہیں، دے کین بی ہیلڈ ٹوگیدر. وہ دونوں جو ہیں آپس میں اکٹھی رہ سکتی ہیں. تو یہ ان کے ماڈل کا دوسرا پوائنٹ تھا. اب اس میں تیسرا پوائنٹ جو اس کا ہے کہ جو شوگرز، آپ یہ دیکھیں، آپ یہ پالی نیوکلیوٹائڈ چین ہے، یہ ایک چین ہے اور یہ دوسری چین ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو شوگرز ہیں دے آر آن دی آؤٹ سائڈ. تو یہ باہر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اب اس کے آگے پھر ادھر چین نہیں ہے، چین ختم ہو رہی ہے. تو یہ باہر کی طرف ہیں، اور جو بیسز ہیں وہ کدھر ہیں، وہ اندر کی طرف ہیں. بیسز جو ہے وہ سینٹر کی طرف ہیں. اسی طریقے سے آپ دوسری کو دیکھیں تو اس میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شوگرز ہیں وہ باہر کی طرف ہیں، اور جو یہ ہیں بیسز ہیں وہ کیا ہیں، وہ اندر کی طرف ہیں. تو بیسز وہ تھوڑا سا کٹنے سے وہ ہٹ گیا. تو اینی وے، تو یہ جو ہیں دے آر آن دی ان سائڈ. اس کو ہم پھر یہاں پہ بنا لیتے ہیں. تو ادھر جو ہے وہ سی ہوگا، اور یہ پی اس کے ساتھ. تو شوگرز آؤٹ سائڈ اور بیسز ان سائڈ. دونوں چینز کے شوگرز باہر کی طرف ہیں، فاسفیٹ اور شوگر، اور جو یہ ہے بیسز ہیں وہ کیا ہیں، وہ اندر کی طرف ہیں. تو یہ کچھ ڈی این اے کا ماڈل تھا جو کہ واٹسن اور کرک نے پیش کیا. اس کے میجر پوائنٹس جو تھے وہ ہم نے دیکھ لیے.
اور اس کی ڈائیگرام بنا کے بھی آپ کو دکھا دی کہ یہ پالی نیوکلیوٹائڈ چینز دونوں کیسے آپس میں ملیں گے اور بانڈنگ جو ہے وہ کیسے آپس میں بنائیں گے. مزید اس کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.